हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जब से ये जवाजात का सर्कुलर आया है एग्जिट री एंट्री ट्रैवल बैन के बारे में, तब से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आज की इस वीडियो में उन्हीं सवालों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। आप लोगों के जो सवाल हैं उसको आप फिलहाल साइड में रख दीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए पहले। इसके बाद जो सवाल होगा वो कमेंट में लिखिए। बहुत सारे लोग कंप्लीट नहीं देखते हैं, आधा अधूरा देख के वही सवाल पूछते हैं जो मैंने वीडियो में बताया। तो आज के इस वीडियो में वो सारे सवाल मैं डिस्कस करूंगा। मोस्टली उन लोगों के ये सवाल होंगे जो अभी सऊदी से बाहर है और वापस आना चाहते हैं। कौन कौन से वो सवाल होंगे? जो सर्कुलर है उसमें बस इतना ही बात बताया गया है कि जिनका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया है और वो वापस नहीं आए, जिनके ऊपर 3 साल का बैन लगा हुआ था, वो कभी भी किसी भी कंपनी में आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जिनमें लोग होंगे। पहला सिचुएशन ये होगा कि जिनका हरूप लगा था, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा था सऊदी के अंदर में, और वो एम्बेसी के थ्रू एग्जिट गए थे, क्या उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? दूसरा, वो लोग होंगे जो जेल के थ्रू गए हैं, जेल के थ्रू एग्जिट गए हैं, उनका क्या गाइडलाइन होगा? तीसरा, वो लोग जिनका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर तो हो गया है लेकिन इकामा वैलिड है, इकामा अभी वैलिड है, एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो उनके लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? और एक जो कॉमन कैटेगरी जिनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके लिए सब कुछ क्लियर है इस सर्कुलर के बाद में कि उनका इकामा भी एक्सपायर है, वीज़ा भी एक्सपायर है, वो कभी भी किसी भी नए कंपनी में आ सकते हैं। और साथ में ये भी बताऊंगा उन लोगों के लिए जो जिनका हरूप है या फिर जो इकामा नहीं बना है, इकामा एक्सपायर हो गया, कैसे वो सऊदी से बाहर अपने देश जा सकते हैं। मोस्टली इंडिया के बारे में बताऊंगा। ओके, तो जो सबसे पहला सिचुएशन ये होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सऊदी से अपने अपने देश गए होंगे, जिनका हरूप था वो एम्बेसी के थ्रू एग्जिट गए। तो जिनका हरूप लगा है वो 5 साल के बाद, जिस दिन से वो एग्जिट हुए हैं सऊदी से, वो 5 साल के बाद ही वापस आ सकते हैं। उनके लिए ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अगर आपका हरूप लगा था और आप एम्बेसी के थ्रू एग्जिट गए हैं तो आपका 5 साल होने के बाद ही आप आ सकते हैं। बेशक आपका जो एग्जिट वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया हो, है ना, क्योंकि उसमें भी कुछ एक डेट लिखा रहता है कि 60 डेज़ के अंदर आपको एग्जिट होना है। आपको ये लगेगा कि वो डेट तो पार हो गया, मैं आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें ये सवाल ये भी उठता है कि मैं किस बेस पे बता रहा हूँ आपको, कि कहीं तो लिखा नहीं हुआ है। ओके, जनवरी 2023 में मैं CGI के ऑफिस गया था, कौंसलर जनरल जद्दा में। तो वहाँ पे मैंने उनसे यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने ये बताया 5 साल ट्रैवल बैन रहेगा उनके लिए। ओके, अब दूसरा, वो लोग जो जेल के थ्रू गए थे, जो तहरील के थ्रू गए थे एग्जिट, यहाँ पे कुछ गलत काम करे होंगे या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह पकड़े गए होंगे, कुछ भी कारण हो सकता है। अगर वो जेल के थ्रू एग्जिट गए हैं तो वो कभी भी नहीं आ सकते, लाइफ टाइम बैन है उनका। अब वो लोग क्या उम्रा करने के लिए आ सकते हैं, हज करने के लिए आ सकते हैं, ये कोई श्योरिटी नहीं है, इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। ओके, तो जो जेल वाले हैं, जेल के थ्रू गए हैं, फिंगर दे के गए हैं, समझ लीजिए अलग भाषा में, जिन्होंने बायोमेट्रिक्स दिया है एग्जिट जाने से पहले जेल में, तहरील बोलते हैं शायद, तो वहाँ से तो वो कभी नहीं आ सकते, लाइफ टाइम उनके लिए बैन है। अब वो लोग, वो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, सऊदी से बाहर है, लेकिन उनका इकामा वैलिड है। इकामा अगर वैलिड है, एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो ये सर्कुलर उनके लिए एप्लीकेबल है कि वो कभी भी आ सकते हैं। इकामा वैलिड या फिर एक्सपायर्ड, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आप कभी भी आ सकते हैं किसी भी कंपनी में। कई बार जब मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारी बात दोहराता हूं, वो इसीलिए दोहराता हूं क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक जैसा नहीं होता है। ओके, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए जिनको समझ में आ गया है। और तीसरा और चौथा जो कॉमन कैटेगरी होगा, जिनके लिए कोई इशू ही नहीं है, जिनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, इकामा भी एक्सपायर हो गया, सब कुछ एक्सपायर हो गया, वो कभी भी किसी भी नए कंपनी में आ सकते हैं। अब और एक सवाल इसमें ऐड करूंगा, जिनका हरूप लगा हुआ है या फिर जिनका इकामा अभी तक नहीं बना हुआ है, इकामा एक्सपायर हो गया, वो अपने कंट्री जाना चाहते हैं, अगर इंडिया जाना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोसीजर है।
आप अगर रियाद रीजन में है तो एम्बेसी को कांटेक्ट कीजिए, अगर आप जद्दा रीजन में है तो सीजीआई को, कौंसलेट को आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट कैसे करें उसका कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कभी कभी डिस्क्रिप्शन में पढ़ना ज़रूरी है, आप पढ़ते नहीं और कमेंट में लिखते प्लीज़ सेंड मी कांटेक्ट डिटेल्स, ये गलत बात है। आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वो सारे डिटेल्स होते हैं जो आपको जानने हैं इस वीडियो से रिलेटेड। तो वहाँ पे क्या है कि कुछ कांटेक्ट डिटेल है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक फॉर्म भी फिल करना रहता है ऑनलाइन, उसका भी एक वीडियो है कैसे फिल करना है, वो भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सर्कुलर था जवाजात का, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा जिनका एक्सपायर हो गया है वो और कंट्री से बाहर हैं, जिनका 3 साल का ट्रैवल बैन लगा था वो कभी भी आ सकते हैं, उससे रिलेटेड मैंने सारे जो सिचुएशन थे और कॉम्बिनेशंस थे उनको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा भी कोई अगर सवाल है आपका, अब तक अगर वीडियो देखे है तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगा, मैं सर्च करके ढूंढ करके आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।